कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी वाणी श्रीमद् भागवत गीता के तृतीय अध्याय के 17वें श्लोक तक हम आ पहुँचे हैं। समस्त भक्तवृंद भक्तिमती माताओं, प्यारे बच्चों, सभी से निवेदन है कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें और सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य कर दें ताकि आप सभी हमारे साथ इस गीता ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित होकर के लोगों तक यह ज्ञान पहुंचाकर पुण्य का अर्जन कर सकें। आइए हम इस श्लोक में प्रवेश करते हैं, जहाँ पर भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। यत्त्वात्मरतिरेव स्यादात्तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। जो व्यक्ति अपनी आत्मा में ही रति रहता है, रति शब्द का अर्थ प्रेम से थोड़ा ऊंचा है। प्रेम किसी भी वस्तु से हम करते हैं तो कुछ चाहते हैं, परंतु रति का मतलब ये होता है जो प्राप्त हो चुका है, जो हमें मिल चुका है। यहाँ पर भगवान कहते हैं जो अपने आत्मा में ही जिसकी रति है, अर्थात जो अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर चुका है और आत्मा में ही तृप्त है और आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए संसार में फिर कोई कार्य शेष नहीं रह जाता। क्योंकि सृष्टि के समस्त कार्यों का मूल आत्मा या यूं कह लीजिए परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा का अंश ही तो आत्मा है और यदि आत्मा की प्राप्ति हो गई तो फिर परमात्मा उससे अभिन्न नहीं है। ऐसा व्यक्ति न तो किसी वस्तु की आकांक्षा करता है और न किसी प्रकार का कोई कर्म करता है और न किसी प्राणी में आसक्ति ही रखता है। वह अपनी आत्मा में ही सदैव संतुष्ट रहता है और उसका किया गया हर कार्य निष्काम भाव से किया गया कार्य होता है, जिससे कि वह कर्म बंधन में नहीं पड़ता। यद्यपि शरीर रहते वह व्यक्ति लोक संग्रह के लिए, लोक शिक्षण के लिए
कार्य करता भी है तो निष्काम भाव से, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि निष्काम भाव से किया गया कोई भी कार्य व्यक्ति को कर्म बंधन से मुक्त कर देता है, वह कर्म बंधन में नहीं पड़ता। इसलिए हम सभी मनुष्य जात का यह प्रथम कर्तव्य होता है कि हमें जो मानव जन्म मिला है उसका सदुपयोग करते हुए आत्मस्वरूप को प्राप्त करने का पूर्ण प्रयास करें और अपने जीवन को सफल बनाएं।